प्याज को लेकर केजरीवाल सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही है। केजरीवाल सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर नासिक से कम दाम में प्याज खरीदकर दिल्ली में महंगे दामों में बेचने का आरोप लगा है। केजरीवाल सरकार पर 18 रुपए में नासिक से प्याज खरीदकर दिल्ली में पब्लिक को 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का आरोप लगा है। केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि वो बिना किसी नफा नुकसान के दिल्ली की जनता को प्याज बेच रही है, लेकिन बाद में जब मदर डेयरी ने प्याज की कीमत 30 रुपए कर दी तो दिल्ली सरकार ने भी प्याज की कीमत 30 रुपए कर दी और पब्लिक से कहा कि वो दिल्ली वालों को 10 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि आरोप लग रहे हैं कि असल में केजरीवाल सरकार मुनाफा कमा रही थी। प्याज की कीमतों को लेकर दिल्ली सरकार पर खबर आई तो विरोधियों ने भी बिना कोई मौका गंवाए केजरीवाल सरकार पर हमला बोल दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल कहते थे वो बनिया है, मुनाफा कमाना जानते हैं, उन्होंने प्याज में मुनाफा कमा लिया। ये जो नफा है ये पैसा बीच में से कहाँ चला गया? जो ऑन एन एवरेज आपका आ रहा है 16 से 18 रुपए की परचेज आपकी है और आपने सेल किया है 40 रुपए, तो 22 रुपए पर किलो का जो पैसा है जो करोड़ों में बनता है, ये पैसा कहाँ गया? ये इतना ट्रांसपोर्टेशन में तो लगेगा नहीं, दिल्ली की जनता भी जानती है। नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर ने भी दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अशोक ठाकुर के मुताबिक ये सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। उनके मुताबिक प्याज पर प्रति किलो 14 रुपए की हेराफेरी की गई। तो दिल्ली सरकार ने वो 16 रुपए एवरेज कॉस्ट में प्याज खरीदा है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली की कैबिनेट के द्वारा, पूरी सरकार के द्वारा मीटिंग करके ये घोषणा करना कि हम 10 रुपए की सब्सिडी देकर 30 रुपए प्याज बेच रहे हैं, इससे बड़ा धोखा दिल्ली की जनता को और कोई आज तक शायद ना हुआ। जब प्याज पर सियासी बवंडर में आम आदमी पार्टी घिरने लगी तो सरकार की तरफ से खाद्य मंत्री असीम अहमद खान ने सफाई दी। कहा दिल्ली सरकार ने SFAC से 32 रुपए 86 पैसे किलो खरीदा प्याज और लेबर ढुलाई से दाम 40 तक पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जिस समय नासिक से प्याज खरीदा गया था वहीं उस वक्त कीमत 33 रुपए प्रति किलो थी। 33 रुपए हमें कॉस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? तो उसमें उन्होंने बताया कि इसके अंदर हमारे गोडाउन के चार्जेस हैं, हमारी लेबर है, नासिक से दिल्ली तक की ट्रांसपोर्टेशन है, प्लस पैकेजिंग है, प्लस इतना बड़ा स्टॉक रखने के अंदर मॉइस्चर लॉस भी होगा, 10-15% के लगभग प्याज खराब भी होगी, उसकी कॉस्ट भी इसके ऊपर ऐड की गई है। दिल्ली में डेंगू से मौतों का सिलसिला जारी है। अब तक डेंगू की चपेट में आकर 21 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने 48 निजी अस्पतालों को 800 अतिरिक्त बेड लगाने की इजाजत दी है। दिल्ली में लोगों में कितना गुस्सा है इसका अंदाजा द्वारका इलाके में ही रोड रेज की वारदात से समझा जा सकता है। द्वारका में मामूली सी टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार युवकों ने कार वाले को जमकर पीट दिया। घटना सेक्टर 12 इलाके की है। इतना ही नहीं, घटना की जानकारी के बाद पहुंची पीसीआर पर भी बाइक सवार ने हमला कर शीशे तोड़ दिए। इस घटना में पीसीआर में सवार एक सिपाही घायल हो गया। वारदात के बाद मारपीट करने वाले युवक बाइक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस बाइक के आधार पर युवक की तलाश कर रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने टाटा 407 में टक्कर मार दी। कार के अंदर सवार 4 लड़की और 2 लड़के घायल हो गए हैं। घायलों को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर है कि 2 लड़कियों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने कार के अंदर से शराब की बोतलें बरामद की हैं। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मौजूदा लिस्ट में 14 विधायकों का टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरों को उतारा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्वाचन क्षेत्र बाढ़ से बीजेपी ने ज्ञानेंद्र कुमार को टिकट दिया है। पार्टी की दूसरी लिस्ट का ऐलान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया। नड्डा ने घोषणा पार्टी की चुनाव समिति की बैठक के बाद की। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। बिहार में बीजेपी कोटे से लड़ने वाले मांझी के उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। मांझी ने इन 5 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी को दे दिए हैं। इनमें नीतीश मिश्रा, अजय प्रताप, सुमित प्रताप, राजू सिंह और विनय बिहारी का नाम शामिल है। मांझी के ये 5 नेता बिहार में बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। जेडीयू छोड़कर शनिवार को बीजेपी में शामिल हुए सतीश कुमार राय को उसी दिन बीजेपी ने राघोपुर से मैदान में उतार दिया है। सतीश कुमार राय ने 2010 में विधानसभा चुनाव में बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी को चुनाव में हराया था। खबर है कि इस बार उनका मुकाबला लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से होने की संभावना है। टिकट कटने की आहट मिलते ही सतीश कुमार राय ने पाला बदल लिया है।
लालू, नीतीश और कांग्रेस के महागठबंधन की सभी 243 सीटों का पार्टीवार बंटवारा कर इसकी सूची जारी कर दी गई है। अब यह तय हो गया है कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से निकल जाने के बाद पार्टी ने उनके नाम पर आरक्षित सीटों को अपने में बांट लिया। नए करार के तहत राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जहां 101 सीट पर, वहीं कांग्रेस 41 सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एक नया गठबंधन भी मैदान में है। इस गठबंधन का नाम है समाजवादी सेक्युलर फ्रंट। इस मोर्चे में एक दो नहीं बल्कि 6 पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन में एसपी, एनसीपी, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार मोर्चा, देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता पार्टी, नागमणि की समरस समाजवादी पार्टी और पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी शामिल है। दलों के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। एसपी 85, एनसीपी 40, जन अधिकार पार्टी 64, समरस समाजवादी पार्टी 28, समाजवादी जनता पार्टी 23 और नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत की है। हालांकि राहुल की रैली बिना लालू यादव और नीतीश कुमार के हुई। रैली में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सरकार को सूट-बूट की सरकार बताई। राहुल ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार आई तो पीएम मोदी अपने दोस्तों को जमीन का हक दे देंगे। भूमि अधिग्रहण बिल में सरकार के यू टर्न लेने के बाद कांग्रेस आज दिल्ली में किसानों की रैली करने जा रही है। कांग्रेस सरकार के यू टर्न को अपने विरोध का नतीजा बता रही है। गौरतलब है कि संसद के भीतर और बाहर कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया था, लिहाजा पार्टी किसानों के हक में मिली इस सफलता को भुनाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि रैली में 1.5 लाख लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के दौरे पर हैं। स्मृति का ये दौरा 1 दिन का है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगी। स्मृति ईरानी अमेठी में एक सभा को भी संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अब हर महीने सोशल मीडिया के फेसबुक पर नए विषयों में आम जनता के सवालों का जवाब देंगे। उनका पहला कार्यक्रम इसी महीने की 26 तारीख को होने की संभावना है। गुजरात में पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल को जमानत मिल गई है। शनिवार गुजरात पुलिस ने हार्दिक पटेल को नवसारी में 15 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था। हार्दिक पटेल को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन करने की वजह से हुई थी। घूसखोरी कांड में धरे गए राजस्थान के निलंबित खान और पेट्रोलियम सचिव के पास से अकूत दौलत बरामद हुई है। सूत्रों की माने तो अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा के सोना चांदी और हीरे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो सिंघवी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज करने जा रही है। झारखंड में सरकार ने शौचालय नहीं तो वेतन नहीं का फरमान जारी किया है। झारखंड शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को अल्टीमेटम जारी किया है कि 10 दिनों में शौचालय नहीं बने तो सितंबर माह से वेतन बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने साफ निर्देश दिए कि जो स्कूल बच्चों को शौचालय की सुविधा नहीं दे पाएगा वहां सितंबर माह से वेतन रोका जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को ऐलान किया कि लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम तैयार किया जाएगा। ताजमहल के ठीक सामने ताज नेचर पार्क में आयोजित समारोह में इंडियन सुपर लीग फ्रेंचाइजी दिल्ली डायनामोस क्लब की जर्सी और किट लॉन्च करने के मौके पर सीएम अखिलेश ने ये बात कही। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव ने पार्टी के कई एमएलएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि पार्टी के कई विधायक काम की जगह दलाली लेने में लगे हुए हैं। शिवपाल ने कहा कि पार्टी के नेताओं को इसकी जानकारी है और अगर शिकायत आई तो कार्रवाई होगी। आपकी बात अगर रिश्वत कोई लेगा तो उसे तो जरूर भेज देंगे, और अगर देने वाला भी नहीं मानेगा तो आपकी बात देने वाले को भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूर्वांचल में कई एमएलए ने और कई हमारे जिला अध्यक्षों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने कहीं न कहीं पैसा रख लिया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के देवी देवताओं की जमीन को पुजारियों, कारदारों और मुजारों के नाम हस्तांतरित करने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है।
इस बारे में प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट कुल्लू द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान आदेश दिए हैं। कांग्रेस मथुरा में एक दिन का चिंतन शिविर करने जा रही है। यूपी में कांग्रेस के चिंतन शिविर में राहुल गांधी शामिल होंगे। 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं को चिंतन सभा में शामिल होने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर खाप पंचायत का तालिबानी फरमान सामने आया है। मुस्लिम समाज की एक बड़ी पंचायत ने बालिग लड़कियों के मोबाइल रखने और जींस टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी है। पंचायत के इस फरमान को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के 10 से ज्यादा गाँव में अमल में लाया जा रहा है। रांची से पुलिस वालों की शर्मनाक हरकतों की तस्वीरें सामने आई है। नशे में धुत, मुंह में रुपए दबाए पुलिस वाले सारी मर्यादा भूल गए। इतना ही नहीं, बाकायदा डांसर्स पर पैसे लुटाए गए। यूपी के हाथरस में गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें अलीगढ़ के अस्पताल में रेफर किया गया है। गोली कुशवा समाज के शिविर से चली, जिसके बाद दोनों शिविरों में भगदड़ मच गई। फिलहाल पता नहीं चल पाया कि गोली किसने और क्यों चलाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सोने के कारोबारी ने पुलिस की सिटी पेट्रोल यूनिट पर लूट करने का आरोप लगाया है। वारदात 17 सितंबर को दोपहर में हुई। कारोबारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस की वर्दी में मौजूद लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी और फिर जांच के नाम पर उनके करीब 8 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के नीमच में हुए एक विस्फोट में पति और पत्नी की मौत हो गई। घटना पिपरवा इलाके की है। पुलिस ने शुरुआती जांच में उदयराम के घर में रखे विस्फोटकों में ब्लास्ट होने की बात कही है। बताया जा रहा है कि आपसी कलह की वजह से पति और पत्नी ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। पुलिस ने मौके से विस्फोट करने का सामान भी बरामद किया है। गुड़गांव में एक 25 साल की युवती ने फ्लाईओवर से कूदकर जान देने की कोशिश की। महिला को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना राजीव चौक फ्लाईओवर की है। चश्मदीदों की माने तो युवती ने पहले 5 से 10 मिनट तक किसी से फोन पर बात की और फिर फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज होगा। बेंगलोर में होगी चयनकर्ताओं की बैठक। वनडे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी बैठक में शामिल होंगे। टीम इंडिया का कैंप 21 सितंबर से बेंगलोर में लग रहा है। सिलेक्शन के बाद आज शाम तक 30 संभावित खिलाड़ी बेंगलोर पहुंचेंगे। भारतीय ग्रैंडमास्टर SP सेतुरमन शतरंज वर्ल्ड कप के तीसरे दौर में ड्रॉ के बाद बाहर हो गए हैं। मेजबान अजरबैजान के स्टार शखरियार मामेदयारोव से खेली गई दूसरी बाजी ड्रॉ रही। उनकी हार के साथ ही वर्ल्ड कप में भारतीय चुनौती खत्म हो गई। श्रीलंका के अंतरिम कोच जयरत्ने ने टीम की फील्डिंग को घटिया बताया है। कहा कि एशिया में सबसे खराब हैं श्रीलंकाई फील्डर। नासा ने प्लूटो का एक नया एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया है। वो तस्वीरें जो आज से पहले प्लूटो को लेकर किसी ने सोची नहीं थी। ये एनिमेटेड वीडियो जुलाई के दौरान नासा के यान न्यू होराइजन की तरफ से भेजी गई ढेर सारी तस्वीरों के आधार पर बनाया गया है। इंग्लैंड में छात्रों ने मेकानो से 100 फीट लंबा पुल बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये कारनामा किया है बेलफास्ट की क्वींस यूनिवर्सिटी के छात्रों और कुछ स्कूली बच्चों ने, जिन्होंने करीब 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये शानदार काम कर दिखाया। इस पुल को बनाने में 11,000 मेकानो और करीब 17,000 बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया और करीब 4,000 घंटों की जबरदस्त मेहनत भी करनी पड़ी। चीन में एक अनोखी दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ थी खड़ी दौड़, यानी सामने की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ दौड़ना था और इसके लिए चुनी गई थी बीजिंग की सबसे ऊंची 82 मंजिल की इमारत, जिसकी करीब 2100 सीढ़ियों को चढ़कर ही प्रतियोगिता का विजेता बना जा सकता था। जर्मनी के म्यूनिख में अनोखे बियर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, जहां सिर्फ और सिर्फ बियर और उसके साथ खाने पीने वाली चीजें ही मिलती हैं। इस बार बियर फेस्टिवल में करीब 60 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें 7 मिलियन लीटर से भी कहीं ज्यादा बियर के इस्तेमाल की उम्मीद जताई जा रही है।
वेनेजुएला की राजधानी कराकार में जोरदार प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के पक्ष में हुआ, जिसकी अगुवाई की वेनेजुएला में विपक्ष के नेता लियोपोल्डो लोपेज की पत्नी लिलियान तिंतोरी ने। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक बंधकों को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में जहां एक तरफ झंडे थे, वहीं दूसरी तरफ स्लोगन लिखी हुई तख्तियां थी।